दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है लेके एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी कहानी। दोस्तों इस कहानी को सुने और उसके बाद लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ बिल्कुल दोस्तों जैसे व्यवहार रखते थे और अपने मंत्री को दोस्त से अलग कुछ भी नहीं मानते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि चलिए मन बदलने के लिए थोड़ा जंगल में शिकार खेलने चलते हैं। राजा के बात सुनकर मंत्री ने सहमति में सर हिला दिया और कहा ठीक है। दोनों लोग शिकार खेलने गए। एक जगह घोड़े को पेड़ से बांध दिए और अपने जंगल में इधर उधर देखने लगे। वहाँ इतना सुंदर दृश्य था कि दोनों लोग बैठ के आपस में बातें ही कर रहे थे कि कुछ आवाज़ सुनाई दिया और इतने में वो आवाज़ सुनकर जब वहाँ देखे तो झाँक के कि एक बहुत ही सुंदर कन्या जल भर रही थी। इतने में दोनों देखकर एकदम मोह मुक्त हो गए और फिर क्या, दोनों के मन में ऐसा विचार चलने लगा कि मानो इतनी सुंदर परी जैसे यह कौन कन्या हो सकती है। क्यों न इसको देखा जाए कि यह कहाँ जा रही है। और यह लग रहा है कि किसी राजा की कन्या होगी। अवश्य ही यह राजघराने से कुछ न कुछ इसका ताल्लुक होगा या तो राजकुमारी ही होगी। यह सोचकर दोनों राजकुमारी की पीछा करने लगे। फिर राजकुमारी उस झील से अपने घर की ओर लौटने लगी। दोनों ने विचार किया आपस में, फिर उसके पीछे चल दिए। वहाँ जाकर धीरे धीरे आगे जिधर राजकुमारी जाती उधर दोनों दोस्त चले गए। राजा और मंत्री बिल्कुल दोस्तों जैसे रहते थे, एक दूसरे के दुख और सुख और दिल के हाल भी सुना करते थे। चाहे मंत्री राजा से अपनी बात कहता और राजा के बात मंत्री से अपना बात राजा से कहता। तो दोस्तों हमेशा अपने से बड़ों और छोटों की ऐसा व्यवहार बनाए। वह राजकुमारी की सुंदरता देखकर बिल्कुल ही मोहित हो गए। फिर राजकुमारी के पीछे जाने पर विवश हो गए। दोनों ने चुपके चुपके से राजकुमारी के महल की तरफ बढ़ गए। राजकुमारी के पीछा करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई छोटा सा राजा का महल है और फिर वह उसी महल के अंदर वह राजकुमारी चली गई। इतना देखकर दोनों ने मन में विचार किया क्यों ना यहाँ के राजा से मिला जाए। विचार विमर्श करते हुए राजा से बातों ही बातों में वहाँ राजा ने बोल दिया कि आपकी पुत्री मुझे बहुत ही पसंद है, मैं उससे के साथ अपना विवाह करना चाहता हूँ। इतना सुनकर राजा बोले कि ठीक है, मैं यह निर्णय नहीं ले सकता। यह निर्णय तो स्वयं राजकुमारी ही लेंगी, क्योंकि राजकुमारी कहती हैं कि मैं जब मुझे इच्छा होगा तभी मैं शादी करूँगी। फिर राजकुमारी को महल में बुलाया गया, राज दरबार में। फिर राजकुमारी ने राजा को देखी और मन ही मन वो भी चाहने लगी, सोचने लगी कि इतनी सुंदर राजकुमार है, फिर शादी करने में हर्ज ही क्या है। लेकिन फिर उन्हें एक ख्याल आया कि मैं तो शापित हूँ, मैं जिससे शादी करूँगी वह मर ही जाएगा। लेकिन भगवान पर इतना सुनकर वह मन में सोचने लगी कि चलो मैं जिस प्रभु की आराधना करती हूँ वह तो मेरा साथ अवश्य ही देगा, क्योंकि मैंने सुना है प्रेम में बहुत ही शक्ति होती है। फिर अपने प्रेम पर विश्वास करके उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शादी भी हो गई और फिर जब उनके मृत्यु का समय आया तो वो अपने आराधना में बैठ गए, अपनी साधना में बैठ गए और भगवान की भक्ति करने लगी। सोची हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करिए। शादी के पहले और शादी के बाद बस वो आपकी ही अमानत थे, मेरे कुछ नहीं है। इतना कहकर वो अपने राज दरबार को चल दी अपने राजा के साथ। जब राजा के साथ वह राजमहल में गई तो बहुत ही खुशी और उल्लास से वहाँ की प्रजा से अपने राजकुमार और राजकुमारी की सेवा सत्कार किया और फिर उस राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई।
रानी के मन में थोड़ा-सा ये लग रहा था कि हे भगवान, मेरे श्राप की वजह से मेरा सुहाग उजड़ ना जाए। लेकिन जब भी उन्हें ये ख़्याल आता तो तुरंत अपने भगवान की भी ख़्याल करती। इसी से भगवान ने उनके पति को कुछ नहीं होने दिया। फिर राजकुमार और रानी के 2 पुत्र हुए। दोनों उस प्रजा के साथ बहुत खुशी-खुशी रहने लगे। अब राजा को लगता था कि मैंने रानी से शादी करके बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा खुशहाल पत्नी हमको मिली हैं। तो हे भगवान, वो भी मन ही मन भगवान को बहुत ही धन्यवाद दे रहे थे। तो दोस्तों, हमेशा अपनी भक्ति और प्रेम पे विश्वास रखना चाहिए। ऊपर वाला जो करता है बस अच्छा ही